और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में आज से प्रिकॉशन डोज लगेंगे। बता दें, नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, पुरानी आईडी से ही अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगेंगे। 60 से ऊपर के लोगों के लिए ऑन स्पॉट की सुविधा रहेगी। तो आज से मध्य प्रदेश में प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए यह प्रिकॉशन डोज होगा और इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट इसका रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद प्रिकॉशन डोज यानी कि तीसरी डोज लगाई जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज से प्रिकॉशन डोज लगने वाली है, किस तरह का इसको लेकर पूरे ही रोडमैप तैयार किया गया है, कैसे कैसे ये प्रिकॉशन डोज लगेगी? देखिए वर्षा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीते अगर हम 4 दिन की बात करें तो लगभग 30 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है वर्षा कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो काफी घातक है, पुराने वेरिएंट्स को लेकर ज्यादा संक्रमित है। ऐसे में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही ये फैसला रहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हैं या जो 60+ व्यक्ति हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारियां हैं या तमाम दूसरी बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनको आज से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूरी ही कल कर ली गई थी और इसको लेके खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक भी की थी और तमाम ये जानकारी ली थी कि मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही देखिए, जिस तरीके से लगभग हम ये कहें कि 60+ जो लोगों की संख्या लगभग 16 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको ये बूस्टर डोज लगाया जाएगा, ताकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का एक बड़ा प्रकोप है इस समय मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए ज्यादा घातक लहर ये होगी। तो ऐसे में बूस्टर डोज जब उनको दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर उनको संक्रमण होता भी है वर्षा, तो उन्हें ज्यादा घातक नहीं होगा, ज्यादा सीरियस उसमें नहीं जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर लोगों को, इसलिए ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ में हमारे जो पैरामेडिकल के जो स्टाफ होता है, डॉक्टर्स, तमाम ये जो होते हैं मेडिकल्स के, इनके लिए भी ज्यादा जो स्थिति बिगड़ती हुई हमने देखी है। दूसरे वेब में जिस तरीके से हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स के क्या हालात थे, क्या दस्ते सबके सामने वो स्थितियां है, तो ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 70% ज्यादा संक्रमण करेगा, तो ऐसे में हॉस्पिटल की क्या स्थितियां होगी वर्षा आने वाले दिनों में। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि फरवरी के मिड में यानी फरवरी बीच में पूरे देश में ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो पीक पे होगा, तो ऐसे में स्थिति जब बिगड़ेगी तो इन्हें ये जो डोज दिया जा रहा है प्रिकॉशन का, ये कहीं ना कहीं लोग के लिए सुरक्षा का एक कवच बनेगा, जिसको लेके आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में इसकी तैयारी कर दी गई है। राजधानी भोपाल की भी हम बात करें तो भोपाल में भी 70 से ज्यादा ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनको टीके लगाए जाएंगे वर्षा, जिसके अंदर तमाम ये कोशिशें की जाएंगी कि इन्हें सरल तरीके से ये टीकाकरण हो, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये दूसरे डोज के लिए जिस तरीके से ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ये रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, सीधे टीकाकरण केंद्र पे जाएंगे। वहां पे हालांकि स्लॉट जरूर बुक करना पड़ेगा, टाइम जरूर लेना पड़ेगा। वो टाइम बुक करने के बाद जब फ्रंटलाइन वर्कर्स या 60+ जो व्यक्ति पहुंचेंगे उनको आसानी से टीका लगा जाएगा। इसमें अगर बूस्टर डोज की बात करें या जिसको आप प्रिकॉशन डोज भी कह रहे हैं वर्षा, उसकी अगर हम बात करें तो जिन्हें कोविशील्ड लगा है, 2 डोज लग चुके हैं, उन्हें तीसरा जो डोज है वही कोविशील्ड का दिया जाएगा। जिनको कोवैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं वर्षा, उनको तीसरा डोज जो है वो कोवैक्सीन का दिया जाएगा, ताकि जो एक इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात की जा रही है वो इनकी आसानी से बूस्ट हो सके। जी बिल्कुल अतुल, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में, साथ ही साथ भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी 450 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अभी फिलहाल हेल्थ वर्कर्स को ये बूस्टर डोज लग रहा है, क्या आने वाले समय में सरकार ये भी विचार कर रही है कि सभी को एक बार फिर से तीसरा डोज दिया जाए एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं अब आ चुकी है, तो ऐसे में तीसरी डोज के लिए किसी भी तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है?
देखिए वर्षा इसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम ये पहले से ही कह रहे थे कि आने वाले समय में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, और ये स्थिति हमने अब देखने को मिल रही है कि सामने स्थिति स्पष्ट है कि बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अगर जिस तरीके से हम देखें वर्षा, तो ये जो वेरिएंट है वो संक्रमित ज्यादा है लेकिन घातक कम है, और हमने स्थिति देखी कि हॉस्पिटलाइज लोग कम हो रहे हैं और जो मृत्यु दर भी है वो कम है। हालांकि संक्रमण दर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो अभी तक 0.01 चल रही थी वो अब 3% पे आ गई, यानी एक बड़ा उछाल संक्रमण दर में आया है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या डॉक्टर हैं या 60+ जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिनको यह वेरिएंट घातक हो सकता है, क्योंकि अगर वेरिएंट लोड बढ़ता है तो इन लोग के लिए ये ज्यादा हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरीके डॉक्टर्स की स्थिति हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को 24 घंटे काम करना पड़ रहा था और तमाम कोविड पेशेंटों के बीच में कोविड वार्ड में रहना पड़ रहा था, उनका भी अगर वो संक्रमित होते थे तो उनका भी जो संक्रमण की जो दर थी वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। तो ऐसे में इन लोग के लिए अभी से प्रिकॉशन जो है वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा उछाल करेगा ओमिक्रॉन, तो कह सकते हैं कि दूसरे लोगों को भी यानी दूसरे वर्ग आयु के लोगों को भी ये बूस्टर डोज अवश्य। बिल्कुल अतुल, जिस तरह से पूरे ही देश में अभी पैदा हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब तीसरी डोज को लेकर भी सरकार विचार कर सकती है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेंगे। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। बता दें, भोपाल, इंदौर समेत महानगरों में कोविड-19 ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 2040 नए मरीज सामने आए। इंदौर की बात की जाए तो 621 कोरोना के केसेस सामने आए। वहीं भोपाल में 489, ग्वालियर में 291, जबलपुर में 192 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और प्रदेश में 6849 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। और अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में अब कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वही 450 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। खतरे की घंटी है। ऐसे में अब क्या सरकार की तरफ से और एक्स्ट्रा गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस पहले तो जारी है लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी भी काबू में नहीं आया। देखिए वर्षा, जिस तरीके से हम लगातार कुछ दिनों से जो विशेषज्ञ हैं WHO से जो चेतावनी सुन रहे थे कि थर्ड वेव का हमें सामना करना पड़ सकता है और तीसरी लहर की आहट है, तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर तीसरी जो लहर है उसने अपनी दस्तक दे दी है। और ये शुरुआती दौर की लहर है जिसमें हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीते 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो काफी डरावने वाले आंकड़े हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों के अंतर यानी 10 दिनों के अंतराल में ही जो केसेस लगभग जो 2, 5, 10 पे सिमट गए थे वो अब 2-2 हजार के ऊपर अगर आ रहे हैं, तो ये एक डरावने वाला आंकड़ा इसलिए हम कह सकते हैं। हालांकि देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 450 से ऊपर का जो है आंकड़ा आया है। वहीं इंदौर की बात करें जो एक हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील है, वो 650 के ऊपर उसका आंकड़ा जा रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि जो महानगर है वर्षा वो इस समय पूरी तरीके से चपेट में आ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो बच्चों के ऊपर जो हम कह रहे थे वर्षा की बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे, तो ये स्थिति वाकई हमें इस समय मध्य प्रदेश के अंदर दिख रही है। भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, सागर की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, तमाम यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। और हालांकि ये एसिम्प्टोमेटिक बच्चे हैं और इनको लक्षण जो है काफी कम पाए जा रहे हैं, इनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बड़ी संख्या में जब बच्चे संक्रमित हो रहे हैं तो ये एक चेतावनी भी कह सकते हैं या एक घंटी भी कह सकते हैं, जो एक अलार्म बजा है कि बच्चों को लिए इस समय ज्यादा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो तमाम ये कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से, लगातार ये देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहली से जो 8वीं तक के बच्चे हैं वो उनका स्कूल एक बार फिर से ऑनलाइन की तरफ जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो उस वर्ग आयु में नहीं आ रहे, तो खतरा जो सबसे ज्यादा इस समय मंडरा रहा है ओमिक्रॉन को वो इन्हीं आयु के बच्चों के लिए मंडरा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ये विचार कर रही है कि इन बच्चों के लिए वापिस ऑनलाइन मोड पे ले आ जाए, घर के अंदर उनको सुरक्षित रखा जाए, स्कूल बंद किया जाए। और यही फैसला
जहां तक हमारे पास सूत्रों की जानकारी है, जल्द ही प्रदेश सरकार ले सकती है और स्कूल जो है 1 से 8वीं तक के बंद कर सकती है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी पुष्टि आने वाले दिनों में जरूर हमें होती हुई जरूर वर्षा दिखाई देगी। भाई अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर इस समय जो हालात बने हुए हैं, हालांकि प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपस्थित कर दी गई, तमाम जो दूसरी दवाइयां हैं जो जीवन रक्षा के कोरोना को लेके जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या या दूसरी जो दवाइयां हैं वो पूरी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में है। लेकिन अगर स्थिति अगर हम धरातल पे देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग जिस तरीके से जागरूक होना चाहिए वो जागरूक होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे। बाजारों में हम स्थिति देख रहे हैं कि लगातार बिल्कुल जाहिर तौर पर अतुल हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। जिस तरह से आपने बच्चों का जिक्र किया कि वो भी तीसरी लहर में कहीं ना कहीं आशंका थी और वो सामने भी आ रहा है क्योंकि अब बच्चे भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं। अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा तमाम पाबंदियां लगाना सरकार के लिए, साथ ही साथ जो स्कूल खुल रहे हैं उनको भी अब बंद किया जाए और ऑनलाइन मोड में एक बार फिर से क्लासेस शुरू हो। यह देखने वाली बात अब होगी कि आखिर अब किस तरह की गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी और कैसी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अतुल।